हाय भाइयों बहनों, मैं स्वप्निल चौरसिया प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपनी रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गणितीय संक्रिया। ये वाला चैप्टर भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको हमेशा पाए जाते हैं, तो कई बच्चों पे ये बहुत ईजी तरीके से बनते भी होंगे, पर इनको हम अलग अलग तरीके के जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हम उनको वन बाय वन प्रॉपर तरीके से आपको लेके आए हैं। ठीक है, तो आपका इस टॉपिक का नाम ही क्या रखा गया है? गणितीय संक्रिया। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे बेसिक प्रकार से क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आपको यहाँ पे तार्किक क्रम बोल दिया जाता है, क्या कि किसी को कुछ बोल दिया जाएगा, किसी को कुछ बोल दिया जाएगा और फिर आखिरी में आपको उसको इंप्लीमेंट करके क्या करना है, आंसर आपको देना है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या अगर प्लस का अर्थ क्या हो जाए गुणा और ऋण का अर्थ क्या हो जाए भाग और भाग का अर्थ ऋण हो जाए और ठीक है, तो और भाग का अर्थ क्या हो जाए धन हो जाए, तो आपको इस वाले जो आपको संक्रिया दी गई है इसका मान ज्ञात करना है। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको जिसकी जगह पे जो चीज बोली जाए आपको वो चीज लिख देनी है बस, और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिएगा, आपने सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं। सबसे लिखा, पहले आपने लिखा कितना 35, कितना लिखा 35। अब उसके बाद है क्या प्लस, तो अपन पूरी संक्रिया जो कितने उतार लीजिए 27। ठीक है, तो यहां पे आपको हम जो छोटे छोटे तरीके बताएं उसको एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपका आंसर और जल्दी और आसान तरीके से निकलेगा। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या 35 के बाद क्या लगा प्लस, तो आपको तुरंत देखना प्लस को क्या बोला गया है गुणा, तो अपन प्लस की जगह पे क्या लगा देंगे अगली बार 35 गुणा 3। ठीक है, ये आ गया। फिर अगला आपने देखा भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो भाग की जगह पे क्या लगा देंगे अपन प्लस, यह क्या आ गया 15। ठीक है, फिर ऋण का अर्थ क्या है, तो आपने देखा ऋण का अर्थ है भाग। ठीक है, तो ऋण का अर्थ क्या हो गया भाग। ठीक है, ये आ गया 3। और गुणा का अर्थ आपको पता है क्या है, गुणा का अर्थ है ऋण, ऋण के अर्थ ना आ गया आपको 27। ये आपने किया। अब बस आपने जैसी संक्रिया लगाई फिर इसको अपने बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या कर देंगे अपन, हल कर देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको इस तरीके से चेंज करना है, फिर उसको आपको हल करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 35, तो इसको आप एक लाइन में अगली बार जमाइए 35 गुणा 3 धन 15 बटे में कितना आ जाएगा 3 और ऋण में कितना आ जाएगा 27। ये आपका एक लाइन में जमाना है। आपको डायरेक्ट यदि ये लाइन लिख रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फटाफट आप प्रैक्टिस करते चलिए हमारे साथ साथ। ठीक है, तो इसमें आपने काटा 3 एकम 3 3 5 15, कितनी बार काटा 5 बार। यहाँ पे बस अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और हल कर देना है। 35 तिया कितना हो जाएगा, 35 तिया हो जाएगा 105 और प्लस 5 माइनस 27। यदि आपको नहीं लिखना डायरेक्ट आप 110 में से 27 माइनस कर सकते थे। 110 में से आपको कितना माइनस करना है, 27 माइनस करना है। तो जैसे ही आपने 27 माइनस किया तो यहाँ पे 0 में से 3 गया, 3 बचा, 10 में से 2 गए, कितने बचे 8। तो आपका कितना आ गया 83 आंसर आ गया। कई बच्चों का एक लाइन में आंसर आ चुका होगा, पर यहाँ पे आपको आराम से सीखने की कोशिश करना है कि किया क्या है। यहाँ पे आपको बोर्ड मास का भी खास ध्यान रखना है। बोर्ड मास चैप्टर हम आप आराम से आपको बहुत ईजी तरीके से पढ़ा चुके हैं। यदि आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको हमारे क्या प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है। आपको मैथ्स चैप्टर में आपको बोर्ड मास मिल जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास के नियमों का पालन करते हुए आपको ये सब चीजें भी सीखते चलना है। ठीक है, तो हमने हर एक चीज आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते हुए दिखाई है। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है और जितने ज्यादा हो सके शेयर तो जरूर करना ही करना है। ठीक है, जिससे सभी अपने जरूरतमंद लोगों के पास ये क्लासेस पहुंचती रहे, जिससे उनका कुछ भला हो सके। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आंसर कितना मिला 83। ठीक है, 83 मतलब 83 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन में था 83 तो अपन ने आंसर लगा दिया। तो बस जो चीज बोली हमने वो आपको करके दिखाया। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल हुआ। यहाँ पे आपने क्या प्लस को गुणा बोला था तो प्लस के स्थान पे क्या लगाया हमने, गुणा लगाया। भाग को उन्होंने बोला था धन, तो भाग के स्थान पे क्या लगा दिया धन। ऋण को उन्होंने क्या बोला था भाग, तो भाग लगा दिया ऋण के स्थान पे। गुणा को क्या बोला था माइनस, तो माइनस लगा दिया। तो ये जो चीज बोलते जाएंगे वो चीज आपको हल करनी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, देखिए एक टाइप तो आ गया बेसिक सा कि जैसे आपको जिसको जो बोला जाएगा वो अपन ने लिख दिया, क्लियर है। अगला टाइप अब ये फिर से आपको नए टाइप का क्वेश्चन है क्या कि यदि डॉलर का प्लस, मतलब जहां पे डॉलर लगा होगा वहां पे आप क्या लगा दोगे, प्लस। हैश का स्थान पे, हैश के स्थान पे क्या, हैश का अर्थ है ऋण, मतलब जहां हैश लिखा होगा वहां क्या लगा दोगे आप, ऋण, ठीक है। एट द रेट का अर्थ क्या है, गुणा, जहां पे एट द रेट लगा होगा वहां पे आप क्या लगा दोगे, गुणा, ठीक है। और स्टार का अर्थ है भाग, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार लगा होगा वहां पे क्या लगा दो, भाग, तो इसका मान निकालना है। तो बस अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधा 16। अब यहाँ पे आपको पता डॉलर का अर्थ है क्या, प्लस, तो यहाँ पे लगा दिया 4, ठीक है। फिर हैश आपका क्या देखा, एट द रेट, एट द रेट का अर्थ है क्या, गुणा, तो गुणा लगा दिया और क्या लिख दिया 5, ठीक है। फिर 5 लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा, हैश, हैश का अर्थ क्या है, ऋण, ऋण क्या आ जाएगा आपका 72, ठीक है। फिर 72, उसके बाद क्या लिखा आपने, स्टार, स्टार क्या है आपका, स्टार का मतलब है भाग, और क्या लिख दिया 8। ये अपन ने पूरा संक्रिया में बदल दिया, बस इसका आंसर निकाल दीजिए। इसीलिए बोल रहे ये भैया बहुत इजी चैप्टर है, पर आपको समझ में आना चाहिए क्या है। जो बच्चे पहली बार, आज के समय में हमने ये देखा है कि कई बच्चों ने बिल्कुल रुझान के साथ इस बार कांस्टेबल परीक्षा में अपने क्या शामिल होने की सोची है, तो भैया उन्हीं के लिए हम बिल्कुल छोटे से छोटा टॉपिक एकदम क्लियर तरीके से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया, तो यहाँ पे आप इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, सबसे पहले आप यहाँ पे बोर्ड मास लगाना है, ठीक है। बोर्ड मास जैसे ही लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 धन 4 गुणा 5 माइनस 72 बटे में क्या आ जाएगा 8, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इच्छा क्या हो रही थी, 4, 16 और 4 20, और 20 का गुणा 5 में कर देते तो गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अगली बार हल करते हैं, 8 नाम 72, यहाँ पे 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, तो 16 प्लस 20 और माइनस का 9, इस तरीके से आपको बनाना था। यदि आप यहाँ पे क्या कर देते 16 और 4 20, 20 पंचे 100, अपने आप पूरा सवाल गलत, यहाँ पे आपको इस तरीके से आंसर निकालना था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 16 और 20 36, 36 में से 9 का कितना आ जाएगा 27, 36 में से 9 गए कितना आ जाएगा 27, आंसर कितना आ जाएगा 27। तो भैया यहाँ पे आपको सब कुछ भी काम करना है और आपको बोर्ड मास भी याद रखना है। बोर्ड मास आपको याद करवा दें एक बार, क्या होता था, BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास ये था, बोर्ड मास में B फॉर क्या होता था, B फॉर होता था ब्रैकेट्स, क्या होता था, B फॉर होता था ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या होता है, O फॉर क्या होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ मतलब क्या, का के की, ठीक है, का के की, यहाँ पे ये सब चीजें होती हैं ऑफ का मतलब। तो यहाँ पे आपको ये मतलब क्या है बोर्ड मास का, तो यही आपको क्रम भी याद रखना है। बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट, यदि आपको कहीं किसी सवाल में ब्रैकेट्स मिलते हैं तो सबसे पहले छोटा, फिर आपको क्या आ जाएगा, पहले छोटा, फिर क्या आ जाएगा आपको बड़ा, ये मंझला कोष्टक जिसे अपन क्या इसके कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, हिंदी में सर्पिला कोष्टक बोलते हैं, और सबसे बड़ा आपका बिग ब्रैकेट, ठीक है। ये तीनों आएंगे, इनको आपको 1 बाय 1 हल करना है। फिर ऑफ मतलब क्या होता है, इंग्लिश में तो केवल ऑफ मतलब ऑफ, हिंदी में क्या आता है, का आता है, ठीक है, के आता है और की आता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। फिर अगला आपका क्या आता है, डी फॉर डिवाइड, मतलब क्या आता है आपका भाग, क्या आ जाएगा आपका भाग, ठीक है। तो डी फॉर डिवाइड, यदि आपको सबसे पहले एक ब्रैकेट मिलते ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर काका कीजिए, फिर क्या कीजिए आप भाग हल कीजिए। फिर एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ठीक है। और फिर इन दोनों का है ए फॉर एडिशन, मतलब क्या ऐड करना, प्लस, और एस फॉर क्या होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब क्या होता है माइनस, तो ये आपको माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी, क्लियर है ना। तो ये वाला चैप्टर आपको बिल्कुल आसान तरीके से ही हल करते चलना है। तो ये वाला चैप्टर हमने इसी तरीके से आपको ये पढ़ना है। यदि आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना है तो हमने एक बार बताया कि आपको हमारी प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में चले जाना है, मैथ्स के चैप्टर में आपको चेक कर लेना, बोर्ड मास आपको मिल जाएगा। बोर्ड मास लगभग आपकी 8 से 10वें नंबर की क्लास मिलेगी, लगभग आपको इसी के आसपास, तो आपको चेक कर लेना है, तो वहां पे आपको इसका चैप्टर मिल जाएगा, तो आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी का प्रयोग करते हुए ये आंसर निकाला, तो यहाँ पे हमने कुछ बोर्ड मास को भी समझाया है। अब चलते हैं आगे की और अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन ये है, फिर से यदि त्रिभुज, मतलब इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चंस आपको सामने आ सकते हैं, सब जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है आपको सबको देखते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन है
त्रिभुज का अर्थ है क्या, प्लस। ठीक है, अब ये जो आयत का अर्थ है, मतलब ये क्या वर्गाकार बना है, तो वर्ग का अर्थ है क्या, गुणा। ठीक है, और यहाँ पे आपको आयत है, आयत का अर्थ बना है क्या, भाग। थीटा का अर्थ है ऋण। ठीक है, तो ये अलग अलग साइन दी, इस अनुसार भी आपको क्वेश्चन है। तो ये जितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं हम वो आपको सब लेके आ रहे हैं। उसके बाद भी आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है तो भैया आपकी किस्मत ही खराब मानेंगे हम, कि आप कुछ भी कुछ में चीजों में लगे हैं पर हम लोग के साथ नहीं जुड़ रहे, जो आपको हर एक चीज वही दे रहा है जो आता है। ठीक है, चलिए हम तो अपना काम करते चलेंगे, जिस दिन आप जाग जाओगे उसी दिन आपका सवेरा हो जाएगा और आप लोग सोचोगे कि हमने वो उनकी बात क्यों नहीं सुनी। तो भैया वही चीज है, आपको जो बोलते जा रहे हैं वो आप करते रहेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखें यहाँ पे क्या आ गया आपका, सबसे पहले क्या आ गया 64। ठीक है, 64 के बाद आपको क्या बना, आयत टाइप में बना, ये वाला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अर्थ है आपका भाग, क्या आ जाएगा 8। फिर उसके बाद लगा त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। फिर आया 16, ठीक है 16 लिख दिया। फिर वर्ग बनाया, वर्ग का अर्थ है गुणा। फिर आपका थीटा बना है, उसका अर्थ है क्या, ऋण, और यहाँ पे आ गया 3। इस तरीके से बनाइए। ठीक है, और यदि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो अगली बार से आपको ये बनाना है 64/8 प्लस 16 गुणित गए 4 और माइनस का 3। ठीक है, ये बन गया। अब इसको आप हल कर दीजिए। 8 रैया क्या हो जाएगा, 8 रैया होता है 64, तो 8 प्लस 16 चौके कितना होगा 64 और माइनस का क्या आएगा 3। ठीक है, तो आपने जैसे इसको हल किया तो कितना आ रहा है आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि 16 और यहाँ पे 64 और 8 कितना हो जाएगा 72। 72 में से 3 गए, 72 में से 3 गए, कितना बचेगा आपका 69। तो ऑप्शन में दिख रहा है 69, हाँ भैया दिख रहा है, तो आंसर क्या लग जाएगा 69 आंसर। क्लियर। तो भैया वही चीज है, हर चीज आपको बिल्कुल 1 बाय 1 तरीके से मिलेगी जो आपको लिखना है। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो भैया हर चीज को मीनिंग को समझना है कि कभी आपको कोई डायग्राम का मतलब दिया जाएगा, कोई आपको कभी दूसरी चीजों से मतलब निकालना है, तो बस आपको हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। देखिए अब यहाँ पे आपने देखिए सबसे पहले हमने प्लस को माइनस करने वाले सवाल सीख लिए, उसके बाद हमने यहाँ पे जो अपने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं अल्फाबेट वगैरह को उनको आपने निकालना सीख लिया, फिर उसके बाद हमने आकृतियों वालों को भी सीख लिया। अब अगली बार फिर से आपको ये वाला क्वेश्चन आया, पी का आशय भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी आ सकता है, तो जितने प्रकार के आ सकते क्वेश्चन हम वो आपको करवा रहे हैं। फिर से क्या है आपका 23। आर का मतलब, आर का आशय क्या है प्लस, आर का आशय है प्लस, तो हमने लिख दिया 16। वी का आशय क्या है, वी का आशय है गुणा। ठीक है, वी का आशय है गुणा, गुणा का मतलब क्या है 4। ठीक है, पी का आशय है भाग। ठीक है, तो भाग का मतलब क्या, बटे में 2 आ गया। और टी का आशय क्या है ऋण, तो ऋण बचे बराबर यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। अब ये देखिए ये बन गया अपना सवाल, इसको अब हल कर दीजिए। अब आपकी इच्छा क्या है, 16 को 2 से काट सकते हैं, हाँ भैया काट सकते हैं, और 4 को भी, तो जो अच्छा लगे आना वही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 4 2 से काटा, तो यहाँ पे अगली बार क्या आ गया 23 प्लस क्या 32 और माइनस का क्या आ गया 10। बस अब इसको हल कर देना है, क्या आ जाएगा 32 में से ये गए कितने, 32 में से 10 गए कितना बचे 22, 22 और 22 44 और एक क्या हो जाएगा 45। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 45, काय का प्लस का ही आएगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका 45। ठीक है, यदि आप थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो आंसर ऑप्शन में से ही मिलेगा, पर वो क्या मिलेगा गलत मिलेगा, तो आंसर क्या आना आपका 45 आंसर बना। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको जो जो चीजें मिलती जाए वो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल आसान तरीके से हल हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आ गया, अब यदि आपको कोई वर्डिंग्स दे दी जाए, विथ को क्या गुणा, यू को कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कम को कुछ और विल को कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आपको इसको भी हल कर लेना है। बस प्रैक्टिस है भैया, फटाफट प्रैक्टिस करते चलिए। जैसे अपन पुराने पेपर सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम आपको हर एक चीज का प्रकार पढ़ाते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, आपको बराबर तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल पेपर में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप करते चलिए क्या 8, वैन को क्या लिखा है गुणा, वैन को क्या लिखा है गुणा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। विल को क्या लिखा है, विल को लिखा है उन्होंने प्लस। ठीक है, विल प्लस के बाद क्या आ जाएगा 16। ठीक है, यू को क्या लिखा है, यू को लिखा है 2। ठीक है, फिर क्या लगा आपका कम, कब को कम का अर्थ है क्या माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। इस तरीके से ये बना, बस इसको हल कर दीजिए। अगली बार क्या आ जाएगा 2 8 16, यहाँ पे 12 8 कितना हो जाएगा 96, 12 8 कितना हो जाएगा आपका 96, 12 8 96 और 8 कितना हो जाएगा
8 या 12 8 96 में से क्या बचे कितने 94। ठीक है, तो 94 बचे, कैसे बचे, 12 8 कितना हो गया 96 और प्लस में 8 और माइनस का 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले ही बताया था माइनस प्लस में कोई जो इच्छा हो वो कर लो पहले। तो यहाँ पे आप घटा दो, क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा और यहाँ पे 94 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा कितना आपका 96 से यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 94 बचेगा केवल। तो आंसर क्या बनेगा आपका 94, क्या बचेगा 94 आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपका ये चीज आई तो 94 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 हल करते चलना है, बिल्कुल इजी तरीके से, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। तो जो बोला गया है वो ही करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रकाश समझा रहे हैं भैया हम तो कि ये मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन के बाद, ये देखिए, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया। क्यों, अब यहाँ पे आपको सोच सोच के हल करना है कि यहाँ पे यदि आप हमारी जो छोटी सी धारणा है उसको आप फॉलो करेंगे, छोटी सी जो धारणा है उसको फॉलो करेंगे तो आपको आंसर निकालने में थोड़ी सी मदद जरूर मिल जाएगी। नहीं तो अपन को चारों ऑप्शन हल करके देखना है। क्वेश्चन क्या है पहले तो वो समझते हैं। क्या नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैसा कि यदि प्लस का अर्थ है भाग देना हो, भाग का अर्थ है गुणा करना हो, धन का अर्थ है घटाना हो और ऋण का अर्थ है जोड़ना हो, तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको प्रत्येक समीकरण को हल करना है। यदि बराबर में उसका 20 आ रहा है तो आंसर सही, यदि दूसरे को हल करना है, यदि बराबर में 18 आ रहा है तो सही, और इसको हल करना है 16 आ रहा है तो सही, और इसको हल करना है 22 आ रहा है तो सही। तो इसमें से आपको कोई एक आंसर निकालना है, वो कौन सा है। अब सोचिए कैसे निकालोगे, तो भैया इसको अपन को हल करना पड़ेगा। अब किसी के मन में ऐसा 4 हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा सोचिए क्या कि सबसे पहले हम तो देखिए हम अपना तरीका बताते हैं। हम क्या करते हैं सवाल को हल करने के लिए, सबसे पहले हम ढूंढते हैं भाग वाला, क्या कि किसका इसमें भाग जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 का भाग काय में 6 में 6 का भाग 18 में जा रहा है। क्या 6 का भाग 18 में जा रहा है ना, तो आपने बोला हाँ सर, तो वो तो सब में लिखा है। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या कि किस संख्या को भाग बोला गया है, किस संख्या को भाग बोला गया। तो आपने देखा धन का अर्थ क्या निकल रहा है, धन का अर्थ भाग निकल रहा है। धन का अर्थ क्या निकल रहा है, भाग। तो जहां पे देख लीजिए धन लगा हो वो वाला उठा के चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपने देखा दूसरे में धन लगा है, तो हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे, दूसरे में। यहाँ पे 6 आ जाएगा। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, तो भाग का अर्थ क्या आ जाएगा गुणा। यहाँ पे क्या आ गया 7। ठीक है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है घटाना, घटाना क्या आ जाएगा 5। और ऋण का अर्थ क्या है, ऋण का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जोड़। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ जाता है इनका, इसको हल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दिखाया 6 एकम 6, 6 तिरी 18, कितना आ गया 7 तिरी 21, और यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस का 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 18। देखिए हमने जो तरीका बताया कुछ आया समझ में। हमने यदि हम आपको चारों समीकरण बिल्कुल हल करके दिखाएंगे, पर हमने यहाँ पे आपको छोटा सा तरीका क्या देखा कि हमने अपने अंकों में देख लिया किस संख्या का किस में भाग जा रहा है। तो आपने देखा 6 का भाग 18 में जा रहा है। ठीक है, 6 का भाग 18 में जा रहा है, तो आपने देखा हाँ सर उनको साथ में भी लिखा है, 6 का भाग 18 में जा रहा है, आपने देखा हाँ। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे चेक किया क्या कि आपने यहाँ पे चेक किया कि किस में आपका भाग आपका बन रहा है। तो आपने देखा क्या प्लस का भाग बन रहा है, उन्होंने बोला है प्लस का अर्थ है भाग। तो हमने यहाँ पे देखा प्लस कहाँ लगा हुआ है, तो दूसरे ऑप्शन में प्लस मिला था। फिर हमने उसको उठाया, उस वाले ऑप्शन को हल करके देखा, तो हमारा आंसर 18 निकल आया। तो इस अनुसार हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया दूसरा। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा अपना तरीका बताया। यदि आपको पसंद आया है तो आपको उसको हल कर ले सीख लेना है, नहीं तो आप अपने हिसाब से हल कर दीजिए। कैसा आपका हिसाब क्या हो सकता है, आपका हिसाब ये होता कि आप पहले ऑप्शन उठाते, पहला ऑप्शन आप तो लगाते 18। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है आपका गुणा, गुणा लगाते 6। ठीक है, ऋण का अर्थ क्या है, ऋण का अर्थ है क्या जोड़ना। ठीक है, ऋण का अर्थ होता है जोड़ना, आप क्या लगाते जोड़। ठीक है, फिर धन का अर्थ है भाग, भाग लगाते 5। ठीक है, फिर आपका गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है घटाना, मतलब कितना आ गया 20 बराबर। आपको इसको हल करना है। तो अब जैसे ही आपने देखा क्या कि जैसे ही आपने देखा कि इसका भाग इसमें तो पूरा जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ आंसर तो काय में जाने वाला है, दशमलव में। तो बस दशमलव में जैसे ही जाएगा तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, फिर दूसरा ऑप्शन उठाएंगे तो ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हल होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया इस तरीके से आपको हर चीज को बिल्कुल इजी तरीके से करने की कोशिश करना है। तो ये आपका तरीका, आपको जितना हो सके अप्लाई कीजिए।
जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने आपको तरीका सिखाया। अब यदि अगला क्वेश्चन मिलता है तो उसमें भी आपको ये चीज सीखने की कोशिश करना है कि क्या जो तरीका बताया वो सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन फिर से मिला, क्या ऋण का अर्थ है भाग देना होगा। ठीक है, ऋण का अर्थ होगा भाग देना होगा और धन का अर्थ गुणा करना होगा। ठीक है, और धन का अर्थ होगा घटाना, भाग का अर्थ होगा घटाना और गुणा का अर्थ होगा जोड़ना। तो नीचे दिए गए समीकरण, तो फिर से हमने वही तरीका बताया, क्या आपको फिर से संख्या ढूंढनी है, किन दो लगातार संख्याओं का आपस में भाग जा रहा है। तो आपने यहां पे देखा क्या कि 2 और 8 का भी जा रहा है, पर यहां पे बटे में 8 आ जाएगा तो इसको अपन अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं 18 और 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा और यदि आपका भाग चला जाएगा तो वहां पे क्या आ जाएगी, वहां पे आएगी आपकी संख्या पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले आप भाग तो जा रहा है, तो आपने देखा कि किसको भाग बोला गया, तो हमने यहां पे देखा ऋण को भाग बोला गया। तो अब यहां पे देखो 2 ऑप्शन में ऋण मिल रहा है, तो 2 ऑप्शन में ऋण मिल रहा है, तो बस आपको यहां पे पूरा चेक कर लेना है किसी भी एक ऑप्शन को, दोनों को उठा के। ठीक है, तो यहां पे हम दोनों को उठाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा दूसरा ऑप्शन उठा रहा है, दूसरा ऑप्शन उठा रहा है। ठीक है, हमने उठा पहला से ही सकते हैं, पर हमने तरीका क्या देखा कि हमें जिस संख्या का जिसमें भाग जा रहा है हम उसी को उठाते हैं और जिस संख्या को चिन्ह बदलने पर भाग में बदल रहा है वो वाला हम समीकरण उठाते हैं। हमने दूसरा उठाया, इसमें क्या आ जाएगा बटे 3। ठीक है, फिर धन का अर्थ क्या है गुणा, गुणा में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, गुणा में आ गया 2। ठीक है, फिर गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है आपका जोड़। ठीक है, क्या आ जाएगा 8। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है आपका, भाग का अर्थ है घटाना, घटाना क्या आ जाएगा 6। ये आपने जमा दिया, बस इसको हल करके देखते हैं 14 आ रहा है क्या। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 18, 6 दूनी 12, 12 और यहाँ पे प्लस क्या बचा 2 आ गया। देखो ये आ गया, क्या आ गया 14 आ गया। हाँ भैया आ गया, तो बस हमारा नियम लग गया। तो ये इसलिए आपने यहाँ पे देखा कि जो हम नियम बता रहे हैं वो आपके उसका पालन हो रहा है, तो मतलब जो बोलते हैं वही होता है, तो आपको क्यों परेशान होना भैया, जो बोलते हैं वही कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो वो आपका आंसर आ गया। तो हमने ये वाला नियम बताया। अब यदि आपकी इच्छा है तीसरे में भी चेक कर लो। तीसरे में हमने चेक किया 18 बटे क्या आ गया 3 आ गया, 18 बटे 3। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है घटाना, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 2। ठीक है, फिर गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है आपका जोड़, गुणा का अर्थ हमने लगा दिया जोड़। ठीक है, फिर धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ है गुणा, गुणा क्या लग दिया 6। ठीक है, अब बस इसको हल कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया आपका 6, यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे 12 8 6 48 और यहाँ कितना आया 52 आ रहा है। तो ये वाला क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, इसलिए आंसर क्या बन रहा है, आंसर आपका कितना बना है, आंसर बचा आपका दूसरा आंसर बना। क्लियर है, तो जिस तरीके से आपसे जो चीज पूछी जाएगी वो आपको करते चलना है। तो ये वाला आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आया। क्लियर है, तो ये हमने बिल्कुल आसान तरीके से आपको निकाल के दिखाया, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी और आपका सवाल भी बिल्कुल आसान तरीके से हल होता जा रहा है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो हमने यहाँ पे आपको कुछ ये बहुत महत्वपूर्ण चीजों के कुछ छोटे छोटे तरीके या टोटके बताए जिनको आपको हल करते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से, अगला क्वेश्चन आपके लिए, यदि क्या धन का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ ऋण, भाग का अर्थ है धन। ठीक है, और ऋण का अर्थ है भाग। ठीक है, तो आपको नीचे दिए गए इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो फटाफट अपन कर लेते हैं क्या 88 288। ऋण का अर्थ क्या है भाग, बटे में कितना आ जाएगा 32। अब धन का अर्थ देखिए, धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ है गुणा, गुणा में क्या आ जाएगा 6। ठीक है, फिर गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है ऋण, कितना आ जाएगा 45। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ हो जाएगा क्या, भाग का अर्थ है धन। ठीक है, तो धन लगा दिया 9, ये पूरे जम गए। ठीक है, बस जो बोला वो ही हमने किया। अब यदि आप देख रहे हैं तो क्या आएगा आपका कितना 32 अट्ठे हो जाएगा, 8 दूनी 16 तो नहीं, देखते हैं। चलिए 8 से काट देते हैं, 8 से कट रहा है क्या, 8 चौके 32, यहाँ पे 8 एक 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 6 48। तो यहाँ में हमने काटा 8 चौके 32 और यहाँ पे हमने देखा क्या 8 दूनी 24, 8 3 24 और बचे क्या 8 6 48। कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, फिर 6 एकम 6, 6 नाम कितना होता है 6 नाम 4 नाम 36। ठीक है, 4 नाम 36 और यहाँ पे वही 4 नाम 36। तो अगली बार क्या बचा 9 चौके 9 6
54 माइनस 45 और प्लस का 9, ये बचा। अब देखिए इसको हल करने पर कुछ आंसर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया कि जैसे ही आपने क्या किया 54 और 9 को जोड़ दिया, ठीक है, 54 और 9 को जोड़ा तो आपका कितना आ जाएगा 63 माइनस 45, ठीक है, 63 माइनस 45 आपका ये आ गया। इसको आप घटा दीजिए, 18 में से 13 में से 5 गए कितने बचेंगे 8, और यहाँ पे 5 में से 1 गए कितना बचेगा 18। आंसर दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। 13 में से 5 गए कितने बचेंगे 8, 5 13 होता है, और यहाँ पे 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4। तो ये जो चीज आपके सामने है वही हम आंसर निकाल के दिखा रहे हैं। तो आंसर क्या बना 18 आंसर बना। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो जो चीज भैया आसान से आसान तरीका हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जिससे आपको ना कोई दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी, तो 18 आपका आंसर बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हल करते चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, यदि प्लस को यहां पे क्या प्लस को क्या हैश द्वारा और भाग को स्टार के द्वारा, गुणा को एट द रेट के और ऋण को डॉलर के द्वारा दर्शाया जाता है तो $40। तो अब यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको उल्टा लिख दिया, तो इसको आपको हल कर लेना है फटाफट। इस बार क्या आ गया 40, फिर डॉलर देखना है आपने, डॉलर को क्या बोला गया है डॉलर ऋण को, ठीक है, डॉलर ऋण को, तो ऋण लगा दिया 20। फिर एट द रेट को ढूंढना है आपको, एट द रेट क्या है एट द रेट गुणा को, गुणा में क्या आ गया एट द रेट, ठीक है, एट द रेट के बाद क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 40 वहां लिखा भैया ध्यान से लिखना। फिर हैश आया, हैश को आपने क्या प्लस कितना आ जाएगा आपका 40, और स्टार का मतलब क्या आ जाएगा भाग द्वारा, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा 20, ठीक है, और फिर आपका क्या आ गया हैश को क्या प्लस कितना 38। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से बना दिया। बस अब इसको हल कर दीजिए फटाफट। 20 एकम 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 20 दूनी 40, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, ठीक है, तो यहाँ पे 40 माइनस 40 और प्लस में कितना आ जाएगा 40, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया केवल 40। कितना बना 40, तो आंसर कितना है 40। और यदि आपने थोड़ी सी मिस्टेक की आपका सवाल वहीं पे गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक एक चीज को बिल्कुल हल करके दिखाया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल हुआ। तो यहाँ पे हमने एक एक चीज को यहाँ पे इस बार आपको थोड़ा सा चीज पलटा के बताई गई थी, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको आंसर बिल्कुल आसान तरीके से बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको हल किया और 40 आंसर निकाला। यदि आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हो सकता है आपका आंसर ये आ जाता या ये आ जाता या ये भी आ सकता था, कोई भी आंसर आ सकते थे। और यदि ये ऑप्शन मिल गया तो भैया अपना आंसर तो हमेशा सत्य ही लगता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में हमने प्रॉपर तरीके से हल किया, ठीक है। इस तरीके से अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल फिर से आसान तरीके से हल करना है और जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते थे इस टॉपिक से हमने हर प्रकार का क्वेश्चन आपको हल करके दिखाया है। कई क्वेश्चन एक और कई प्रकार के आते हैं, यदि होगा तो हम अगली बार फिर से बताएंगे कि जिसमें आपको संख्या परिवर्तित करके आंसर निकालना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन आपको अलग करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। तो वहां पर एक प्रकार हमारा कहीं ना कहीं छूट रहा है, तो उस पर भी आपको काम करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करना है, उसे हम समाप्त करेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या यहां पे आया 15 भाग का अर्थ क्या बताया उन्होंने गुणा, भाग का अर्थ क्या बताया उन्होंने गुणा, 5 आ गया, ठीक है। अब गुणा का अर्थ क्या बताया उन्होंने, गुणा का अर्थ आपने देखा, गुणा का अर्थ है ऋण क्या आ जाएगा 9, ठीक है। फिर 9 के बाद क्या आ जाएगा धन का अर्थ उन्होंने क्या बताया है भाग, क्या आ जाएगा 3, और ऋण का अर्थ क्या है, ऋण का अर्थ है धन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो बस इस तरीके से ये पूरा बना। तो यहाँ पे अपने इसको हल किया, 3 एकम 3, 3 तिर का 9, यहाँ पे 3 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया 15 5 75 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के 3, कितने आ जाएंगे प्लस के 3। क्यों? यहाँ पे 3 में से 6 गए कितने बचेंगे 3, वो भी धन की बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है 78। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी आंसर फिर से 78 मिल गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हर एक प्रकार से आपके लिए जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते थे वैरायटी, आपको पूरी वैरायटी बिल्कुल पेश कर दी है, ठीक है। इतनी वैरायटी कभी कुछ चीजों में नहीं होती जितनी वैरायटी हम आपको क्वेश्चंस में लेके आते हैं कि आपको कहीं भी डाउट बनेगा तो आप उठा के अपना ये क्वेश्चन कंपेयर कर सकते हैं कि सर इसने इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करवाया था। तो हर प्रकार की चीजें हम आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में हल करने के तरीके के साथ लेके आ रहे हैं। तो जितना हो सके आपको
हमारे सभी वीडियोस को देखिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, और जो भी दिक्कत है, डाउट है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते चलिए। और यदि आप अभी ऑन द स्पॉट हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आपको जब भी हल करना है तो तुरंत आपको हल करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हाँ सर, हमने पहले का आंसर ये दिया था और फिर हमने वही निकाल के दिखाया है या नहीं। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो आपका ही खुद की आपकी क्या चीजें बिल्डअप होंगी, आप जितनी चीजें और अच्छी सीखते जाओगे और आपको नई नई चीजें सीखने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने आज की ये वीडियो बिल्कुल आसान तरीके से गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड जो अपना क्या क्वेश्चन पेपर था या टॉपिक था उसको हमने पूर्ण तरीके से समाप्त किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज का पूरा काम कर दिया। अब आपका काम बनता है क्या, हमारे वीडियो को लाइक करना, तो वो आपको करना ही करना है। साथ ही यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके हमारी सभी वीडियो जो आपके दोस्तों को इंपॉर्टेंट लगे उनके लिए शेयर कीजिए, और ये वीडियो तो आपको शेयर करना ही करना बनता है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।